Hello 9th class students, welcome to my class. Myself Mrs. रजनी भाटिया. आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की सेकेंड एक्सरसाइज 11.2. जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि इसमें 4 एक्सरसाइजेस हैं. पहली 2 जो हैं वो एरिया सरफेस एरिया से रिलेटेड हैं. तो पिछली एक्सरसाइज में हमने कोन के बारे में पढ़ा था. इसमें हम सफ़ियर के बारे में पढ़ेंगे. अब देखिए सफ़ियर होता क्या है. सफ़ियर और सर्कल में क्या फ़र्क है. सर्कल ये है जो मैंने इस पेपर पे ड्रॉ कर दिया है, ठीक है. इट इज़ ए 2 डायमेंशनल सरफेस, लेंथ और ब्रेड्थ वाली. अगर अब सफ़ियर क्या है वो भी सर्कल, बट दैट इज़ 3 डायमेंशनल. जैसे बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, जिसको हम हाथ में पकड़ सकते हैं. कोई भी गोल ऑब्जेक्ट आप कह सकते हो, बॉल. तो पेपर पे उसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, सफ़ियर को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है. ये दिखा रहा है कि ये बॉल है, 3 डायमेंशनल है, इसको हाथ में पकड़ा जा सकता है. जब आप इसको खाली सर्कल ड्रॉ करोगे दैट इज़ सर्कल, और हाथ में जब पकड़ सकते हैं दैट इज़ सफ़ियर. बॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, एनी टाइप ऑफ बॉल यू कैन इमेजिन, ठीक. अब इस एक्सरसाइज में हमें सरफेस एरिया ऑफ सफ़ियर के बारे में बात करनी है. देखिए सफ़ियर का, जब ये सफ़ियर है तो सफ़ियर का एक ही सरफेस एरिया होगा. इसका कोई कर्व्ड, कोई टोटल नहीं होता, एक ही सरफेस एरिया होता है. क्यों नहीं होता कर्व्ड? क्योंकि देखिए ये एक ही ऐसे पूरा गोला है, इसमें कोई डिफरेंट सरफेस ऐड नहीं है. जैसे कोन में क्या था, एक कर्व्ड थी, ऊपर जो बेस होता है उसका वो सर्कल होता है. यहाँ पे एक ही होता है. तो इसका एरिया होता है 4πr². सरफेस एरिया ऑफ सफ़ियर 4πr². अब इसी सफ़ियर को अगर हम हाफ हाफ काट लें, ऐसे देखो आधा बन गया ना, जब इसको बीच में ऐसे काट दिया आधा, तब अब ये जो बना है इसमें कर्व्ड और टोटल आएगा. क्योंकि देखिए इसका कर्व्ड होगा तो 2πr². हेमिस्फीयर, इसको हम हेमिस्फीयर बोलते हैं, हाफ सफ़ियर. हेमिस्फीयर का मतलब होता है सफ़ियर का आधा. इसका हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2πr². और अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, मतलब ये सर्कल का एरिया भी इंक्लूडेड होता है, तो दैट इज़ +πr². तो दिस इज़ 3πr². सरफेस एरिया ऑफ सफ़ियर एक ही होता है 4πr². इसमें हम 3 फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हैं. 4πr² सरफेस एरिया ऑफ सफ़ियर. फिर आ गया हेमिस्फीयर, आधा सफ़ियर, उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया होगा तो 2πr². टोटल होगा हेमिस्फीयर का तो 3πr². वही सेम, पाई की वैल्यू 22/7 और अगर गिवन है तो 3.14. फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए सफ़ियर ऑफ रेडियस. सफ़ियर में अब सिर्फ रेडियस की बात होती है, इसमें कोई हाइट कुछ नहीं होता है. रेडियस दिया है, 3 पार्ट्स हैं इसके. आपको एरिया ऑफ सफ़ियर, सरफेस एरिया ऑफ सफ़ियर फाइंड आउट करना है. चले हम करते हैं फाइंड आउट. ये फॉर्मूलाज हैं. ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड सरफेस एरिया ऑफ सफ़ियर. रेडियस ऑफ सफ़ियर गिवन है. एरिया ऑफ सफ़ियर 4πr². 4 × 22/7 × r². r² मतलब जो रेडियस की वैल्यू है 2 बार होगी. स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम्स. यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं. 7 1 दिस इज़ 1.5. इन सबको मल्टीप्लाई करोगे आप. देखो जैसे 4 × 22 किया तो 88, फिर 88 को इससे मल्टीप्लाई करना, फिर जो आंसर आएगा उसको 10.5 से करोगे तो यू विल गेट 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेकेंड पार्ट भी सेम है, रेडियस बस अलग दिया है. रेडियस 5.6. एरिया ऑफ सफ़ियर सेम फॉर्मूला 4πr². 4 × 22/7 × r². ठीक है, 2 बार लिखेंगे. पॉइंट हटा के हमने नीचे 10 लगा लिया. अब देखिए यहाँ पे 7 1 7 8 56. मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 100. 100 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती बेटा, मल्टीप्लाई कर लीजिए. उसके बाद 1 और 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, क्योंकि नीचे 2 हैं ज़ीरोस. 3 होती तो हम यहाँ से गिनती करके राइट साइड से 3 के बाद लगा देते. थर्ड पार्ट इज़ r = 14 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ सफ़ियर 4πr². 4 × 22/7 × r². 14 × 14. 7 1 7 2 14. अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे. 22 × 4 88. 14 2 28. इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सफ़ियर ऑफ डायमीटर. अब डायमीटर गिवन है, आपको पहले यहाँ से रेडियस निकालना है, डिवाइड बाई 2 करेंगे और फिर सेम फॉर्मूला से एरिया ऑफ सफ़ियर निकालना है, सरफेस एरिया. देखो जी, डायमीटर ऑफ सफ़ियर दिया है 14, तो रेडियस ऑफ सफ़ियर हो गया 14/2 7, d/2 होता है ना, r = d/2.
सेम हर जगह पे हम करते आ रहे हैं। एरिया, आप एरिया लिखो, आप सरफेस एरिया लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन में है ना सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 22/7 इंटू 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज द आंसर। सेकेंड पार्ट, डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज दिस, तो रेडियस हो गया 21/2 d/2। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, सेम फॉर्मूला 4 22/7, ये आर स्क्वायर, 7 1 ज़ा 7, 3 ज़ा 2, 2 ज़ा 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास रह गया 22 इंटू 3 इंटू 21, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है डायमीटर 3.5, रेडियस 3.5/2, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दैट इज़ 4 पाई आर स्क्वायर। जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 38.5 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर आ गया, हेमिस्फीयर होता है आधा स्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड करना है, रेडियस गिवन है 10 और पाई को यूज़ करना है 3.14। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 10 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। 3 पाई की वैल्यू गिवन थी इंटू 10 इंटू 10, 10 ये 10 10 सा 100, यहाँ पॉइंट हटाओगे नीचे 100, 100 कैंसिल, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये ज़रूर लगाना। अगर आप खाली सेंटीमीटर लिख के छोड़ दोगे तो आपको यूनिट गलत होने की वजह से 1 मार्क जो है वो आपका कट जाएगा। जहाँ पे वर्ड एरिया हो वहाँ स्क्वायर यूनिट लगता है, और जहाँ क्यूब हो वॉल्यूम हो वहाँ क्यूब यूनिट लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेज फ्रॉम 7 to 14 सेंटीमीटर एज द एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। पहले स्टार्टिंग में एक सफ़ियर शेप का बैलून था, उसका रेडियस था 7, जब उसमें और एयर भर दी गई तो वो बड़ा हो गया और उसका रेडियस तब आ गया 14। तो फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बैलून, पहले बैलून और बाद में जो उसका एरिया बढ़ गया तो क्या रेशियो रही उन एरियाज़ की, वो निकालना हमने। इनिशियल होता है स्टार्टिंग का, इनिशियल रेडियस जो स्टार्टिंग रेडियस था बैलून का वो कितना था 7 सेंटीमीटर। तो फाइनल जो बाद में उसमें एयर भरने के बाद हुआ वो कितना आया 14। तो सरफेस एरिया 1 रेशो सरफेस एरिया 2, जो पहले में सरफेस एरिया आएगा और दूसरे का रेशो निकालनी है। देखिए रेशो में ही फॉर्म में हम इसको निकाल लेते हैं, 4 पाई R1 स्क्वायर 4 पाई R2 स्क्वायर। अब देखो 22/7, ये और ये रेशो का मतलब होता है डिवाइड। एक्चुअली ये नंबर, ये टर्म्स डिवाइड हो रही हैं आपस में, तो रेशो में इस तरह से हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि जब ये इसके नीचे जाएगा 4 22/7 ये कैंसिल हो जाएगा। तो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर और 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 7 ज़ा 49, 14 इंटू 14 196। जब आप इनको डिवाइड करोगे ना 49 से, तो 49 1 ज़ा 49 4 ज़ा, तो 1:4 आ गया। रेशो जो है उनकी सरफेस एरिया की दैट इज़ 1:4। तो यहाँ आप लिख सकते हो द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज 1:4। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए हेमिस्फेरिकल बाउल, एक बाउल है उसकी शक्ल क्या है हेमिस्फीयर की तरह, आधा स्फीयर, वो ब्रास मेटल का बना हुआ है, उसका इनर डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर्स। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, टिन प्लेटिंग होता है उसके ऊपर टिन की कवरिंग करनी है, टिन प्लेटिंग करनी है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जानते हैं आपने पढ़ी हुई है साइंस में, उस तरह की टिन प्लेटिंग प्लांटिंग करनी है उसके ऊपर, और इनसाइड अंदर से करनी है। रेट क्या है ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितनी कॉस्ट लगेगी उस पर। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, डायमीटर गिवन है, पहले हम रेडियस निकाल लेंगे, फिर हम क्या करेंगे हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे, दैट इज़ 2 पाई R स्क्वायर, वो एरिया आ जाएगा। फिर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट 16 है, जो एरिया आएगा उसकी कॉस्ट निकाल देनी है। पहले 100 से 1 पे जाएंगे, देन 1 से उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इनर डायमीटर, तो इनर रेडियस 10.5 को डिवाइड बाई 2 करो, इट इज़ 5.25। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल या हेमिस्फीयर 2 पाई R स्क्वायर, दैट इज़ 2 इंटू 22/7। अब आप इसको जब कैलकुलेशंस करोगे तो इट विल गिव यू 173.25 मीटर स्क्वायर। ये हो गया उसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जिसको मतलब आपने पेंट करना है। अब कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग फॉर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है 16, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितनी आ जाएगी 16/100, और कॉस्ट ऑफ टिन
प्लेटिंग फॉर 173.25 मीटर स्क्वायर, जो आया है 16/100 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 173, ये 3 है, 173.25, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 27.72। देखिए इसको थोड़ा और इजी बना देती हूँ, 16/100 इंटू 173.25/100, दोनों पॉइंट्स है, ये पॉइंट हटा, नीचे 2 ज़ीरोज़ आ गए, इनको आप मल्टीप्लाई कर लो, जो मल्टीप्लाई करके आंसर आए 1 2 3 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट पुट कर देना, यू विल गेट 27.72। पीछे 2 ज़ीरोज़ होंगी, उनकी वैल्यू कोई नहीं होती, इसलिए हम इनको सीधा लिखेंगे। इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो यू विल गेट 277200 डिवाइड बाय 10,000, तो ये देखिए 2 ज़ीरोज़ तो कैंसिल हो जाएंगी, 27.72 रुपीज़ जो हैं वो इसकी कॉस्ट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज दिस। सरफेस एरिया आपको गिवन है ऑलरेडी, आपको रेडियस निकालना है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4πr², उसको इक्वेट कर देंगे इस वैल्यू के बराबर, वहाँ से आपको r की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज दिस, सरफेस एरिया होता क्या है 4πr², 422/7 r²। अब देखिए r² यही रहेगा, ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, 4 और 22 यहाँ नीचे चले जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1078 और नीचे आ जाएगा 4 × 22 88। इसको r² की वैल्यू क्या आएगी 12.25, पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या लग जाएगा 100। अब आप इसका स्क्वायर बनाओ ताकि स्क्वायर और स्क्वायर बोथ साइड कैंसिल हो सके और हमें r की वैल्यू मिल सके। अभी ये r² की वैल्यू मिली है आपको। 35 का स्क्वायर होता है 1225, 1225 जो है वो 35 × 35 करो तो आपको 1225 मिलता है। 100 था नीचे, उसका स्क्वायर 10 हो गया, ये देखिए स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल, r की वैल्यू आई 35/10 मतलब 3.5, तो रेडियस कितना आ गया 3.5, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर के 1/4 है। आपको सबको पता है अर्थ बड़ी है, मून छोटा है, तो मून का जितना डायमीटर है अर्थ का डायमीटर उसका 4 टाइम्स है, यानी कि डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। डायमीटर दिया है, सरफेस एरिया की रेशियो निकालनी है। लेट डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू d, तो रेडियस कितना आएगा d/2। डायमीटर ऑफ मून अब 1/4 ऑफ द अर्थ है तो d/4 और रेडियस कितना आ जाएगा d/8। सरफेस एरिया ऑफ मून रेशो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, आप इसको इधर और इसको इधर भी लिख सकते हो, जिस तरह से आप चाहो वैसे लिख सकते हो। दिस इज़ 4πr² और ये भी 4πr²। देखिए 4 और पाई कैंसिल हो गए। मून का रेडियस है d/8 का स्क्वायर और अर्थ का रेडियस है d/2 का स्क्वायर, d² भी कैंसिल हो जाएगा। दिस इज़ 1/64 और 1/4 रह जाएगा ये। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो इट विल गिव यू 1/16 रेशो 1/1, ये कैंसिल होगा ना, तो आपके पास रेशो आ जाएगी 1/16। 1/16 इज़ द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। क्वेश्चन नंबर 8 है और 9th क्वेश्चन जो है दैट इज़ नॉट इन योर सिलेबस। इसमें क्योंकि स्फीयर के साथ साथ सिलेंडर यूज़ होता है और सिलेंडर जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है डिलीटेड है, इट इज़ मार्क्ड इन द सिलेबस। सो 8th क्वेश्चन ताकि हमने करना है। 8th क्वेश्चन है ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज़ मेड अप ऑफ स्टील। हेमिस्फीयर बाउल है, एक बाउल है हेमिस्फीयर शक्ल का, वो स्टील से बना है। स्टील की थिकनेस कितनी है, अब स्टील जो है उसकी थोड़ी मोटाई भी होगी, दैट इज़ 0.25 सेंटीमीटर्स थिक। द इनर रेडियस ऑफ बाउल इज़ 5, फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। रेडियस आपको इनर दिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया आउटर निकालना है। तो इनर रेडियस से आउटर रेडियस कैसे निकालेंगे, ये इनर रेडियस में ये जो थिकनेस है इसको प्लस कर देंगे तो आउटर रेडियस आ जाएगा। देखो मैंने ये छोटी सी फिगर बनाई है ताकि आपको समझ आ सके। ये एक बाउल है, ये थिकनेस ऑफ बाउल है, तो आपको अगर ये रेडियस यहाँ से दिया है हमारे पास 5 सेंटीमीटर और समझ लो यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर है ना, तो आपको आउटर रेडियस यहाँ तक का 5 है, यहाँ बाहर तक जाना है तो 5.25 हो जाएगा। इन रेडियस कितना है, इनर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज़ 5 सेंटीमीटर, थिकनेस दैट इज़ 0.25, तो आउटर रेडियस कितना आ गया, इनको प्लस कर देंगे ना। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया
हेमिस्फीयर है तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 22/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए जब आप ये कैलकुलेशंस करेंगे आपको मिलेगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाय 100 करना है, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा तो 173.25 आएगा। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया इज 173.25 centimeter square. With this exercise is finished. Thank you so much for watching this video. और as usual अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, हम उसको सॉल्व करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट।